नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव पलामू न्यूज़ में। और हम आज बात करेंगे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत कुमार अविनाश और प्रिंस सिंह जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है लाइव पलामू में। आप यह बताएं कि अभी आप छोटे से जगह में खेती कर रहे हैं, जबकि आपके पास 40 से 50 एकड़ ज़मीन है, और उतने बड़े क्षेत्र को छोड़कर, उतने बड़े जगह को छोड़कर आप छोटे से जगह में खेती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ व्यवस्था है, कुछ कारण है कि मैं अपने घर के पीछे इन छोटे ही जगहों पर खेती कर गुजारा करता हूँ कह लीजिए, या सुबह सुबह हम इस पे अपना समय व्यतीत करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर आगे जहाँ हमारा पुश्तैनी घर है, वहाँ एकड़ों में ज़मीन है। 40 एकड़ ज़मीन विवादित था, जिसमें और हमारे परिवार के सदस्य गोतिया भाई लोग का भी है, मेरा ही सिर्फ नहीं है। इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो मामला आज 27 वर्षों से न्यायालय में चल रहा था। अपराधी छवि के लोगों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मामला को लिंगर करने के लिए न्यायालय में उनके द्वारा रखा गया था। और आज बहुत लंबे अरसे के बाद 27 साल हमारे पिताजी चाचा लोग न्यायालय में लगातार गए। उन्होंने ये मुकदमा को लड़ने का काम किया, और मुझे विश्वास था देर से ही सही माननीय न्यायालय के तरफ से उचित फैसला भी आया और हम लोग के पक्ष में फैसला आया। तो इन परिस्थितियों के कारण, और पूर्व में 2004 की बात है, ये प्रशासन के समक्ष वे सभी अपराधी छवि के लोग हरों हथियार के साथ हमारे परिवार के 2 सदस्य चाचा सुनील कुमार चौहान और चाचा मनोज कुमार चौहान पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसमें ये दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बाद में प्रशासन के पहल पर प्रशासन हवाई फायरिंग करके किसी तरह इन लोगों का जान बचाई। हालांकि अपने तरफ से उन लोगों ने इन दोनों को मारकर फेंक ही दिया था, लेकिन प्रशासन के पहल पर किसी तरह से जान बचाकर और इन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा गया, और ये दोनों लगभग 1 महीना बाहर अस्पताल में भर्ती रहे, इनका ट्रीटमेंट चला, तब जाकर इनकी जान बची थी। तो इस परिस्थिति के कारण आज परिस्थिति ऐसा है कि हमारे परिवार के साथ कई आपराधिक नक्सली घटनाएं पूर्व में भी घट चुकी है, और आज इस वजह से हमारे परिवार में अगर 25 सदस्य हैं तो 25 में से 20-22 सदस्य बाहर रहने पर विवश हो गए। वो किसी तरह बाहर रहकर अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। हम लोग आज परिवार के 3-4 सदस्य यहाँ रहते हैं, और उन लोग 300-400 के संख्या में हैं। पूर्व में भी इस तरह का घटना का अंजाम दे चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे हम लोग वहाँ जाकर खेती बाड़ी करें। क्या कारण है कि आपने पाकी थाना में आवेदन देकर अपने जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाया? हाँ बिल्कुल, हमने पाकी थाना में आवेदन दिया है, अंचला अधिकारी को भी आवेदन दिया है, और आगे जिला प्रशासन को भी दूंगा। हमने आवेदन देने का काम किया है क्योंकि मुझे डर है कि मेरे साथ या हमारे दो चाचा यहाँ रहते हैं, सुनील कुमार चौहान, ललन कुमार चौहान, अरुण कुमार चौहान, इन लोग के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटने की संभावना है। क्योंकि जब से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, तब से वो और बौखला गए। अब उन्हें लग रहा है कि अब माननीय न्यायालय का फैसला आ चुका है, ये लोग अब अपने ज़मीन पर खेती बाड़ी करने का प्रयास करेंगे। तो वो लोग बौखला कर आपस में मीटिंग कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि उन लोग का कहना है कि मुख्य रूप से ये 3-4 लोग हैं, जिसमें हमारे 3 चाचा हैं जो सब अब बुजुर्ग हो चुके, 60 के पार हैं, नौजवान में मैं ही एक हूँ। तो उन लोग टारगेटेड कर रखे हैं मुझे
कि यही लड़का एक बचा हुआ है जो नौजवान है या खुद को एक्टिव समझता है, अगर इसे हम लोग मार देते हैं या किसी, यहाँ तक कि सुनकर आश्चर्य होता है एक बात आई सामने कि इतने कट्टरपंथी हैं वो लोग कि ये भी कह रहे हैं कि अपने परिवार के किसी बुजुर्ग को हम गोली मार देंगे या काट देंगे और कुमार अविनाश प्रिंस सिंह को या तो मर्डर केस में फंसा दें या फिर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दे। इस तरह की बातें सुनने को मिली, इसलिए हमने पांकी थाना में अंचला अधिकारी को आवेदन दिया है, अपनी जान माल की गुहार के लिए आवेदन दिया है, सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है। साथ ही साथ मैंने उन लोगों से आग्रह किया है कि पूर्व में जो घटना हमारे परिवार के साथ घटी है, जिसमें हमारे 2 चाचा को बुरी तरह से हरो हथियार के साथ हमला किया गया था, उन्हें जख्मी किया गया था, फिर से ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप मुझे अपनी खेती करने में मदद करें, प्रशासनिक सहयोग करें, ताकि इससे भी कोई बड़ा घटना हमारे परिवार के साथ या मेरे साथ ना घटे, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटना घट चुकी। खेती के लिए ज़रूर मैं गुहार लगाऊंगा जिला प्रशासन से, पांकी थाना से, कि आप मुझे अपने ज़मीन पर खेती करने में भी मदद करें, ताकि पूर्व की घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो। चाहूँगा कि मुझे, चूँकि पूर्व में जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और वर्तमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा राइफल के भी अनुज्ञप्ति पर 4 बार अनुशंसा किया जा चुका है, और खेती के लिए आखिर हम लोग क्यों पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मदद किया जाए। खेती के लिए ज़रूर मैं गुहार लगाऊंगा जिला प्रशासन से, पांकी थाना से, कि आप मुझे अपने ज़मीन पर खेती करने में भी मदद करें, ताकि पूर्व की घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो। और मैं ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि अगर प्रशासन का सहयोग रहा, खेती कराने में प्रशासन अगर सहयोग करते हैं, तो मैं अपने गांव में नहीं, अपने पंचायत में ही नहीं, मैं पूरे ज़िले में, बल्कि कह लीजिए पूरे राज्य में एक खेती के मामले में मिसाल कायम करूंगा। लोगों को, किसानों को प्रेरित करने का काम करूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। समाज सेवी कुमार अविनाश और प्रिंस सिंह जी, जिन्होंने अपनी पुरानी घटना जो इनके परिजनों के साथ बीता, नक्सलियों द्वारा हमला, इनके परिजन पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला, जो महीनों तक अस्पताल में पड़े रहे, और कई बार तो इनके घर पर भी हमला किया गया, और ऐसे में इनके परिजन 2 चाचाओं का असामाजिक तत्वों या नक्सलियों को कहिए कि मर्डर कर दिया गया, वह दिन दहाड़े। ऐसे में स्वाभाविक है कि माननीय न्यायालय द्वारा जब इन्हें आदेश प्राप्त हुआ, तो आदेश से ये भयभीत न होकर जो भयभीत है कि अब मेरा क्या होगा, ऐसे में इनका स्वाभाविक है कि थाने में आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाना। इन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन द्वारा हमें खेती करने में सहयोग किया जाता है, तो आने वाले समय में वे अपनी भूमि पर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रशासन एवं प्रशासनिक पदाधिकारी क्या कुमार अविनाश और प्रिंस सिंह जी को कितना मदद करते हैं। कैमरामैन वरुण सिन्हा के साथ नंदन कुमार, लाइव पलामू।